नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं और महाभारत कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली श्रृंखला आपके सामने फिर प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले एपिसोड से ये चल रहा है कि युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी के बीच में गंभीर वार्तालाप चल रहा है, संवाद चल रहा है। तो आज जो है भीम अपनी बात फिर रखने की कोशिश करते हैं। वो भीमसेन फिर एक बार युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश करते हैं। भीम कहते हैं, महाराज आप फेन के समान नश्वर, फेन यानी समुद्र के झाग के समान नश्वर हैं, फल के समान पतनशील है, जैसे पका हुआ फल नीचे गिर जाता है पकने के बाद। काल के बंधन में फंसे हुए मरणाधर्म मनुष्य हैं, यानी काल के चक्र में ही फंसे हुए हैं और मरना भी अवश्य है। जहां एक एक पल में आयु क्षीण हो रही है, वहां क्षणभंगुर मानव समय की प्रतीक्षा क्या कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। अवश्य ही किसी की आयु को कोई माप नहीं सकता, या जो आयु की निश्चित संख्या जानता हो तथा जिसने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा हो या देख रहा हो, वही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। राजन, हमें 13 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी है। ये काल हमारी आयु को क्षीण करके हम सबको धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंचाएगा। अतः मृत्यु ही से पहले हमें राज्य प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। जिसका प्रभाव छिपा हुआ है वो भूमि पर भार स्वरूप है, जिसको कोई जानता नहीं, क्योंकि वो जनसाधारण में ख्याति पा ही नहीं सकता। वो बैर का प्रतिशोध ना लेने के कारण बैल की भांति दुख ही उठाता रहता है। जिसका बल और उद्यम बहुत कम है, तो उस पुरुष का जन्म अत्यंत घृणित है, घृणा के योग्य है। मैं तो उस जन्म को निष्फल मानता हूँ, उस जीने का कोई मतलब नहीं है। मनुष्य यदि अपने को धोखा देने वाले शत्रु का वध करके नरक में भी पड़ जाए, तो वो भी नरक स्वर्ग तुल्य है, स्वर्ग के समान है। अमर्ष से जो दुख होता है वो आग से भी बढ़कर जलाने वाला है। मुझे तो रात में नींद आती नहीं है, ना दिन में नींद आती है। उधर अर्जुन उत्तम धनुर्धारी होते हुए भी अपनी गुफा में दुखी होकर दिन रात सोचते रहते हैं। नकुल, सहदेव और हमारी माता जो बूढ़ी हो चुकी है, कुंती, सब आपका प्रिय करने की इच्छा के कारण ही आपके सामने मूर्ख और गूंगों की भांति चुप रहते हैं। हम 2 व्यक्तियों को ही विशेष कष्ट है, एक मुझे और एक द्रौपदी को। मैं जो कह रहा हूं सभी वही चाहते हैं, कोई आपके सामने बोले या ना बोले, युद्ध सभी को प्रिय है। महाराज, उत्तम शील स्वभाव के दोष और कोमलता एवं दया भाव से युक्त होने के कारण आप इतने कलेश सह रहे हैं। इसके लिए आपकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, ना ही करता है। आपकी बुद्धि अर्थ ज्ञान से रहित, वेदों के अक्षर मात्र को रटने वाले एक मंद बुद्धि सुनने वाले की तरह और गुरु की वाणी का अनुसरण करने वाले की तरह जो है वो नष्ट हो गई है। जो रटा रटाया है वही आप जो सुनते हैं, वही बोलते हैं। आप तो दयालु ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय कुल में कैसे जन्म ले लिया आपने? आप क्षत्रिय हैं कहाँ? अब कितनी ताने मार रहे हैं, कितनी टॉन्टिंग कर रहे हैं। आप बुद्धि, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में संपन्न होकर भी जहाँ कुछ करने का है वहाँ अजगर की भांति जो है कुंडली मार के चुपचाप बैठे हुए हैं। आप विख्यात हैं, अज्ञातवास में छिप नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि एक आप साधारण मनुष्य छिप जाएंगे। हम सब लोग भी पराक्रमी हैं,
कैसे अज्ञातवास में छिप जाएंगे? हमने अब तक वन में 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं, आप इन्हीं को 13 वर्ष समझ लीजिए। अतः महाराज, अब उठिए, शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है, यह याद रखिए। और मेरा तो मानना यही है, हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना। आगे क्या होता है अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। एक बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है, आगे देखिए क्या होता है। तो मिलता हूँ अगले प्रसंग को लेकर। नमस्कार।